राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, घास वाली और ठाकुर की कहानी। तो कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी तरह की और भी कहानियाँ और सनातन धर्म से जुड़ी हुई सटीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आप भाई बहन देखते हैं, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। चलते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी आंखें कुछ सहमी हुई थी। पति महावीर ने पूछा, क्या है मूलिया, कुछ हुआ है क्या? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मूलिया का गेहुआ रंग था, साथ ही एक अजीब कशिश थी उसके चेहरे में। मालूम नहीं चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की गठरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आज साल भर से ज्यादा हो गया किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका रंग सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता। कोई उसे देखकर कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलियाँ आंखें नीची किए रहा चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं है, ना जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाजनीनों के लिए दावत का पैगाम होती, लेकिन मुलिया के लिए जख्म जिगर से कम ना थी। सुबह का समय था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी, आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि तभी एक नौजवान रूप सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि बचकर निकल जाए, मगर रूप सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, क्या तुझे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी डरी नहीं, जरा भी नहीं झिझकी। टोकरी को जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चीखती हूँ। रूप सिंह को आज जिंदगी में ये नया तजर्बा हुआ। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने घबराकर कहा, उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक तो सब्र किया, फिर खिसक सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू लूटता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जा रही थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी। अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब ना दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या, तुझे बाघ उठा ले जाएगा? क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? मुलिया ने और भी सर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज में बोली, औरों के साथ न जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, ना तो औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी?
साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा जब्बा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 150 रुपये, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का, अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था। उसके सूद के भी पैसे नहीं पहुंचते। मुलिया निहाल हो गई। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार नजरों से इधर उधर ताकती जा रही थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न से हो जाता। कोई ऊख में छुपा बैठा ना हो, मगर कोई नई बात नहीं हुई। ओक के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज्यादा भर गया। अपने काम में इतनी मसरूफ हो गई कि उसे रूप सिंह के आने की खबर भी न हुई। यकायक आहट पाकर सर उठाया तो रूप सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से रह गया। जी में आया कि भाग जाए, झावा वहीं उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए। पर रूप सिंह ने कई गज के फासले पर ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जाने मैं किस मुंह से इस मुंह से कुछ ना बोलूंगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ जाम से हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही नहीं आ रही थी। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। रूप सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं मुंह से कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया बुत बनी बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन ना थी। रूप सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है कि मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं घंटों भर बैठकर रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इधर से चली आई। मैं सारे मैं सारे बार में मारा मारा फिर रहा था। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं सौदा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है ना जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं है? किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की अब यही सबसे बड़ी लालसा है। रुपया, पैसा, अनाज पानी भगवान का दिया सब घर में है। बस तेरी दया चाहता हूँ, मेरी जवानी काम ना आवे। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ, बड़ा भगवान था महावीर की ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर सर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? रूप सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन ना जाने कहाँ गायब हो गया था। चुभते हुए लफ्जों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? रूप सिंह ने दबी आवाज से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है? शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है?
मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती? तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं करते? ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। रूप सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। उसका मुंह खुश्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात ना निकली। मुलिया इतनी जीप है मैं उसका इसे गुमान भी नहीं था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूं जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सभी बड़े घरों की लीला है और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारनों पर मरे फिरते हैं। इतना सुनकर जब कोई बात नहीं बनी तो वह वहां से चला गया। रूप सिंह घर गया और वहां अपने नौकरों से कहा कि जो मन करे वो कर लो। तो चारों नौकर आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं हरदम छाती पर ही सवार रहें। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएगा। तीसरा, कई दिनों से देख रहा हूं मिजाज कुछ नरम हो गया है। चौथा बोला, सांझ को मजूरी मिले, पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, जब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म बनता है कि अपना काम समझकर काम करें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। फिर एक दिन रूप सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप तेज थी। सोचा यक्के पर चला चलूं। महावीर को कहलवा भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। रूप सिंह तैयार बैठा था। चटपट यक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, यक्के की गद्दी इतनी मैली। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला नहीं था। क्या आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने पूछा, मालिक सवारियां कम नहीं, मगर लारियों के सामने यक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत में पड़ा हुआ हूँ। सोचता हूँ कि यक्का घोड़ा बेच आप लोगों की मजूरी करूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए घास, ऊपर से जब अपना ही पेट नहीं चलता बढ़ता तो जानवर को कौन पूछे। रूप सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2 4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते? खेत मुझसे ले लो। महावीर ने मजूरी के अंदाज से सर झुकाकर कहा, खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए मालिक। मैंने भी सोचा है कोई गाहक लग जाए तो यक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 10 12 आने पैसे नसीब होते हैं। रूप सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर शर्माता हुआ बोला, नहीं राजा, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती हैं। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। रूप सिंह कचहरी पहुंच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। रूप सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे रूप सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। आते में पान की दुकान थी, उसके साए में 20 ही यक्के तांगे बग्गियां खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। रूप सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर की सैर कराऊं कि एकाएक उसकी नज़र एक घास वाली पर पड़ गई। सर पर घास का झावा रखे ग्राहकों से एक मोल भाव कर रही थी। रूप सिंह का दिल उछल पड़ा, ये तो मुलिया है। कितनी बनी ठनी। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे मजाक करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया, घास तो 6 आने की है। मुलिया ने नशीली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो वो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ। 2 4 पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ उम्र कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग भाई। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे भी। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा, बुढ़ऊ के मुंह में भी पानी भर आया। अब मुलिया का मिजाज काहे।
रूप सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों की जूतों से खबर ले। सबके सब उसकी तरफ कैसे टकटकी लगाए ताक रहे हैं। ऐसा लगा आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली चितवनों से देख देख कर, सर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। जरा देर में वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचवान ने भी चटपट घोड़े जोते। मुलिया पर चारों तरफ ऐनकबाजों की मुस्ताक एक अंग्रेजी फैशन के भले आदमी आकर उस फिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया ने घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाकर और मुंह मोड़कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। रूप सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा तो रूप सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। रूप सिंह ने पूछा, कैसी बीमारी? रूप सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला कि महावीर का यक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। यक्का कुछ दूर निकल गया तो रूप सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा कि आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी नहीं पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ी भी पी गया। रूप सिंह ने उससे कहा, मेरी एक सलाह मानो, इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है। तुम मुझसे रोजाना 1 रुपया ले जाया करो, बस जब बुलाऊं तो यक्का लेकर आ जाया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास छीलकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने टेढ़ी नजरों से देखकर कहा, मालिक आप ही की तो खाता हूँ, प्रजा भी आप ही की हूँ, जब मर्जी हो बुलवा लीजिए, आपसे रुपया। रूप सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे 1-1 रुपया रोज ले जाया करो, घरवाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया को भूल कर भी इसकी चर्चा ना करना, ना और किसी से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात रूप सिंह से हो गई। वो आसामियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था। किसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने टटक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया? दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, पर तुम कहीं मिलते ही नहीं थे और तुम्हारे घर जा ना सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी इस पीपल के पास से दौड़ी आ रही हूँ। रूप सिंह ने पीपल की तरफ देखकर कहा, नाहक इतनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही हो। तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। मुलिया ने पूछा, तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा क्या? रूप सिंह बोला, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक लम्हे तक खामोश खड़े रहे। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यही तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। रूप सिंह शर्मिंदा होकर बोला, उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। मुलिया ने बर्राई आवाज में कहा, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी हाथ पकड़ने की लाज तो आप आज तक निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने शरारत अंदाज से कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी, क्यों? रूप सिंह ने जोर देकर कहा, नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना ना समझ। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। तो इस प्रकार ये कहानी शिक्षाप्रद भी है और कहीं ना कहीं रोचक भी है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भाई प्लीज़ ज़रूर कर लेना और शेयर कर देना।